नेपाल से जुड़े 25 अद्भुत तथ्य। नमस्कार दोस्तों, सिक्स सेंस की एक और कमाल की वीडियो में आपका स्वागत है। आप जहां भी बैठे हैं अपनी चेयर या टेबल को पकड़ लीजिए, क्योंकि अब आने वाला मजेदार फैक्ट्स का तूफान जो आपके होश उड़ा देगा। तो तैयार हो जाइए फैक्ट्स के ऐसे तूफान का सामना करने के लिए, जिसमें हम आपको बताएंगे नेपाल से जुड़े 25 अद्भुत तथ्य। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलना। नंबर 25, सबसे अधिक ऊंचाई का अंतर। नेपाल से जुड़ी एक बात जो आपको हैरान कर देगी वो ये है कि नेपाल ही दुनिया का ऐसा देश है जिसमें 59 मीटर से 8,848 मीटर तक ऊंचाई का अंतर है। नेपाल को दुनिया की सबसे ऊंची लेक के लिए भी जाना जाता है, जो कि नेपाल की तितोची लेक है, जिसकी ऊंचाई 4,800 मीटर है। साथ ही दुनिया की सबसे गहरी कंठ, जिसका नाम काली गंडकी कंठ है, वो भी यहीं मौजूद है, जिसकी गहराई 1200 मीटर है। नंबर 24, नेपाल में रहता है येती। दोस्तों दिल थाम के बैठ जाइए, ये तथ्य आपको थोड़ा डरा सकता है। दोस्तों आपको बता दें, येती एक ऐसा राक्षस होता है जो बर्फीले इलाके में पाया जाता है और किसी वन मानुष की तरह दिखाई देता है। कहा जाता है कि येती काफी ताकतवर है और इससे लड़ना किसी के बस की बात नहीं। इस येती को ही नेपाल में एक महिला द्वारा देखा गया है, जिसे ढूंढने के लिए सर एडमंड हिल्लारी ने भी यात्रा की थी। नंबर 23, नेपाल्स हर दिन खाते हैं दाल भात। नेपाल से जुड़ा एक और रोचक तथ्य है, नेपालीज हर दिन दाल भात खाते हैं। अब इसे और अच्छे से समझा जाए तो भात उसे कहा जाता है जो कि लेंटिल्स होते हैं, और दाल में भी टमाटर, प्याज, अदरक और हरी सब्जियां होती है। नेपाली लोग हर सुबह शाम यही खाना खाते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ये खाना उनके लिए सबसे पौष्टिक होगा। नंबर 22, नेपाल का कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर नहीं चलता। जी हां, आपने सही सुना। नेपाल का अपना खुद का एक कैलेंडर है जो कि सूरज और चांद दोनों की मूवमेंट्स पर आधारित है, जिसे विक्रम संवत कहा जाता है। नेपाल के इस कैलेंडर के आधार पर ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो साल 2018 है वो विक्रम संवत के आधार पर 2074 है। साथ ही इस कैलेंडर का कई देशों में इस्तेमाल भी किया जाता है। नंबर 21, सभी करते हैं नमस्ते। अगर आप संबंधियों या दोस्तों से मिलते हैं तो ज्यादातर आप हाथ मिलाना पसंद करते होंगे, लेकिन जापान में हाथ मिलाना इतना लोकप्रिय नहीं है। यहाँ लोग एक दूसरे से नमस्ते करने में ही विश्वास करते हैं। इस नमस्ते का मतलब होता है कि मैं आपके अंदर मौजूद ईश्वर को नमन करता हूँ, जो कि उनके कल्चर का सबसे बड़ा हिस्सा है। नंबर 20, यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज्ड जगहों का देश। नेपाल की प्रसिद्ध काठमांडू वैली अलग अलग भागों में बटी है। यहाँ के हेरिटेज साइट्स के कंस्ट्रक्शन के आधार पर यूनेस्को द्वारा यहाँ के 7 स्मारकों और बिल्डिंग को हेरिटेज साइट के रूप में चुना गया। इन सभी में आपको कमाल का रचनात्मक और ऐतिहासिक कार्य देखने को मिलता है। वहीं नेपाल के 4 स्थानों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में दाखिल किया गया है। नंबर 19, विलुप्त होने के खतरे में मौजूद जानवरों का घर। नेपाल का चितवन नेशनल पार्क दुनिया के कुछ जल्द ही विलुप्त होने वाले जानवरों का घर है। ये पार्क ही कुछ विशेष जानवर जैसे स्नो लेपर्ड, एशियाई रिनोसोरस, बंगाल टाइगर, मॉनिटर लिजार्ड, मार्श क्रोकोडाइल्स और ग्रेवियल्स जैसे कई जानवरों का घर है। यहाँ पोचिंग की समस्या काफी ज्यादा थी, इसलिए इस पार्क को काफी सुरक्षित कर दिया गया। नंबर 18, अंतिम हिंदू देश। क्या आपको पता है नेपाल ही दुनिया का आखिरी देश है जो सिर्फ हिंदू धर्म को मानता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नेपाल पहले हिंदू धर्म पर आधारित था और यहाँ ज्यादातर लोग हिंदू धर्म को मानने वाले थे, लेकिन जब 2006 में इसे सेक्युलर घोषित कर दिया गया तो हिंदू को विशेष रूप से कोई मानता नहीं है, लेकिन फिर भी नेपाल में 81% लोग हिंदू धर्म को ही मानते हैं। नंबर 17, बाएं हाथ का प्रयोग। अब ये तथ्य काफी लोगों को अजीब जरूर लगेगा, लेकिन फिर भी ये रोचक तथ्य है। आप में से कितने लोग बाएं हाथ या लेफ्ट हैंड से खाना खाते हैं? हो सकता है आप में से बहुत कम लोग ऐसा करते होंगे, लेकिन अगर आप ये करते हैं तो नेपाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि वहां इसे अच्छा नहीं माना जाता और ऐसा करना वहां मना है। नंबर 16, जीवित देवी। ये तथ्य धार्मिक लोगों के लिए काफी खास होगा। आपको बता दें, नेपाल एक ऐसा देश है जो केवल पत्थरों की पूजा ही नहीं करता, बल्कि यहाँ असली देवी देवता मौजूद है। अब इससे मेरा मतलब है, जिन्हें वहां के लोग अपनी देवी मानते हैं उन्हें कुमारी कहा जाता है, जो काठमांडू वैली और नेपाल के कुछ मुख्य जगहों में मौजूद है। जिन्हें दुर्गा माँ के एक और रूप तलेजू का ही स्वरूप माना जाता है। नंबर 15, कभी ना गुलाम होने वाला देश।
आपको बता दें, दुनिया में नेपाल और भूटान ही ऐसे देश हैं जो कभी किसी का गुलाम नहीं बने, लेकिन शायद इसका पूरा सच नहीं पता आपको बता दें, भले ही गुरखास जिन्हें सबसे बहादुर सिपाहियों में से एक माना जाता है, उनका ये देश किसी का गुलाम ना हुआ हो, लेकिन इसे ब्रिटिश इंडिया और इंपीरियल चीन के बीच एक बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल हुआ था। नंबर 14, नेपाली झंडा। अब जो बहुत से लोगों को हैरान करता है वो नेपाल का झंडा। जैसे हर देश के झंडे की एक विशेषता और उसका एक मतलब होता है, वैसे नेपाल का एक त्रिकोण झंडा भी विशेष है। नेपाली झंडा दुनिया का एकमात्र ऐसा झंडा है जो रेक्टेंगुलर है। नेपाल का ये यूनिक झंडा इसे और भी विशेष बनाता है, जिसे 1962 में पास किया गया और इस डिजाइन का प्रयोग नेपाल में 2000 सालों से होता आ रहा है। नंबर 13, काठमांडू कभी एक झील थी। इस तथ्य को सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि नेपाल की राजधानी काठमांडू कभी एक झील हुआ करती थी। जियोलॉजिकल स्टडीज और नेपाल के माइथोलॉजी से यही सामने आया है कि नेपाल की राजधानी पहले एक झील हुआ करती थी, जो कि आज एक लैंडमास बन गई है। नंबर 12, अल्कोहल से काफी दूर है ये देश। इसे एक ऐसा देश कहा जा सकता है जो अल्कोहल के सेवन से काफी दूर रहा है। यहाँ की लगभग 75% महिलाओं और 52% पुरुषों ने कभी शराब का सेवन नहीं किया है। नंबर 11, भगवान बुद्ध का जन्म स्थान। क्या आपको पता है नेपाल ही वो जगह है जहां पूरे एशिया के प्रसिद्ध माणभूति सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने 623 बीसी में लुम्बिनी नामक स्थान पर जन्म लिया था, जो आज की दुनिया का बेहद धार्मिक स्थान माना गया है। नंबर 10, दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़। क्या आपको पता है दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों में 8 पहाड़ नेपाल में मौजूद है। साथ ही यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट भी मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। नंबर 9, माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम। क्या आपको पता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल एक दूसरे नाम से भी जानता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है, जिसका अर्थ यह है कि एक ऐसा पहाड़ जिसका सर आसमान से टकरा जाता है। नंबर 8, काठमांडू, दुनिया की जीती जागती कल्चरल म्यूजियम। नेपाल दुनिया के सबसे सांस्कृतिक और धार्मिक देशों में से एक है। नेपाल की राजधानी को संस्कृति का एक म्यूजियम माना जाता है, क्योंकि यहाँ की बिल्डिंग्स और कलाकृतियां देखकर आपको किसी प्राचीन जमाने के शहर की याद आ जाएगी। अब इसमें कोई शक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ के 15 मीटर के दायरे को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। नंबर 7, एशिया का अमेजोन। क्या आपको पता है नेपाल को एशिया का अमेजोन कहा जाता है। नेपाल में पक्षियों की 900 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद है, जो कि दुनिया की पक्षी जनसंख्या का 8% के आसपास है। नेपाल में ही दुनिया की तितलियों की 3% जनसंख्या मौजूद है। नंबर 6, जानवरों का वध करना गैर कानूनी है। गाय इस देश की राष्ट्रीय पशु है, इसी के चलते नेपाल में इनका मांस खाने के लिए काटा जाना मना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ मीट और बीफ खाने को नहीं मिलेगा, आपको ये सब यहाँ के रेस्टोरेंट्स में मिल जाएगा। नंबर 5, दुनिया का सबसे छोटा आदमी। क्या आपको पता है दुनिया के सबसे छोटे पुरुष होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किससे प्राप्त है? ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा है नेपाल के एक व्यक्ति ने, जिसका नाम है चंद्र बहादुर दांगी, जिसकी लंबाई है केवल 54.6 सेंटीमीटर। नंबर 4, सबसे लंबा हैंडशेक। क्या आपको पता है नेपाल के 2 व्यक्तियों ने हाथ मिलाकर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। नेपाल के 2 व्यक्तियों द्वारा सबसे लंबा हैंडशेक किया गया, जो कि 42 घंटे 35 मिनट का था। ये दुनिया के सबसे विचित्र वर्ल्ड रिकॉर्ड में से एक है। नंबर 3, यहाँ की डाउनलोड स्पीड। आपको बता दें, अगर आप भी नेपाल जाने की सोच रहे हैं तो इंटरनेट के मामले में वो आपको निराश कर सकता है। नेपाल में आपको अन्य देशों से काफी कम स्पीड देखने को मिलेगी। यहाँ की टोपोग्राफी के कारण यहाँ अच्छी स्पीड मिलना बड़ा मुश्किल है, जिस कारण यहाँ काफी खराब नेटवर्क मिलता है। नंबर 2, विशाल पहाड़ों के साथ बॉर्डर्स। अगर दुनिया में किसी और देश की बात करें तो उनके मुकाबले नेपाल का बॉर्डर बेहद विशेष है, क्योंकि नेपाल अपना बॉर्डर दुनिया के सबसे विशाल पहाड़ों से शेयर करता है। ये देश अपना बॉर्डर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों से साझा करने के चलते सुरक्षा के मामले में काफी आगे रहता है। नंबर 1, नेपाल का नक्शा। नेपाल से जुड़ा एक बेहद हैरान कर देने वाला तथ्य यह है कि इस देश का नक्शा काफी हद तक पुर्तगाल के जैसा ही है। ये इतने समान है, अगर ये मैप में बदल भी दिए जाएं तब भी शायद आपको पहचान नहीं हो पाएगी। मुझे लगता है ये तथ्य आपको शायद ही पता होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। धन्यवाद।